हेलो स्टूडेंट्स, IB टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका स्वागत है। इससे पहले हम लोग पर यूनिट सिस्टम की बात कर रहे थे और पर यूनिट सिस्टम के अंदर हम लोग बात किया कि टोटल जो सिस्टम है यानी टोटल पावर सिस्टम है उसको हम लोग एक कॉमन यूनिट से हम लोग डिनोट करेंगे और उसी को हम लोग पर यूनिट सिस्टम कह रहे थे। जहाँ पर कुछ हम लोग बेस एक अपने मन से हम लोग सेलेक्ट करेंगे जिसको बेस KVA यानी अगर किलो वोल्ट एम्पियर की वैल्यू सेलेक्ट करते हैं तो बेस KVA कहलाएगा। अगर अगर वोल्ट या KV के हम लोग सिलेक्शन करते हैं कॉमन वैल्यू तो वो क्या कहलाएगा, KV बेस कहलाएगा। और उसी के आधार पर हम लोग पर यूनिट सिस्टम को कैलकुलेट करेंगे और पूरे पावर सिस्टम के लिए एक कॉमन वैल्यू या कॉमन हमारे पास आंसर हम लोग को मिलेगा। तो पर यूनिट सिस्टम के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, जो बेस वैल्यू थी उस बेस वैल्यू पर हम लोग एक्चुअल वैल्यू को रख रहे थे और वहाँ से फिर पर यूनिट हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे। तो आज हम लोग बेस वैल्यू की बात करेंगे। तो बेस जो वैल्यू होता है पर यूनिट सिस्टम कैलकुलेशन के लिए, तो हम लोग दो वैल्यू उसके अंदर क्या करते हैं, बेस एज्यूम करते हैं या बेस सेलेक्ट करते हैं। एक तो हम लोग बेस KVA लेंगे और दूसरा बेस किलो वोल्ट लेंगे यानी KV लेंगे। तो वोल्टेज और पावर की जो वैल्यू होगी वो बेस वैल्यू हम लोग सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा सिस्टम के अंदर जो भी करंट की वैल्यू होगी वो हम लोग बेस KVA और बेस किलो वोल्ट के आधार पर ही कैलकुलेट कर लेंगे। और सिमिलरली अगर इम्पिडेंस की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है तो हम अलग से कुछ इम्पिडेंस की वैल्यू बेस इम्पिडेंस मानेंगे नहीं, बल्कि जो बेस KVA और बेस किलो वोल्ट हम लोग माने हुए हैं उसी के सहायता से हम लोग क्या करेंगे, बेस इम्पिडेंस को कैलकुलेट करेंगे। तो आज के इस क्लास के अंदर हम लोग बेस इम्पिडेंस और बेस करंट निकालना सीखेंगे। यदि हम लोग क्या करे हुए हैं, बेस KVA और बेस KV हम लोग माने हुए हैं तो ठीक है। तो हमने लिखा फर्स्ट पॉइंट बेस KVA यानी सिलेक्शन ऑफ बेस के अंदर पूरे पावर सिस्टम का जो बेस मान रहे हैं उसके अंदर दो वैल्यू हम लोग क्या मानेंगे, एज्यूम करेंगे और दो वैल्यू उसकी सहायता से निकालेंगे। तो जो दो वैल्यू हम लोग पहले से मानेंगे वो क्या है, फॉर ए कॉमन रिप्रेजेंटेशन बेस KVA एंड बेस किलो वोल्ट, बेस वोल्टेज यानी किलो वोल्ट के अंदर हम दिखाएंगे बेस वोल्टेज आर चूजेन यानी हम लोग सेलेक्ट करेंगे किसको किसको, तो दो वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे, एक KVA वैल्यू को और दूसरा KV को। ठीक है, तो ये दोनों जो वैल्यू होगा आपका क्या कहलाएगा, आपका KV बेस कहलाएगा और KVA बेस कहलाएगा। ठीक है, तो जो हम लोग मानेंगे, जो सेलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे वो आपका क्या कहलाएगा, KVA बेस वैल्यू और KV बेस वैल्यू। तो दो तरह की वैल्यू हम लोग सेलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे और बाकी जो दो वैल्यू होगा देन द बेस करंट एंड बेस इम्पिडेंस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज या कैलकुलेटेड एज। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग दो वैल्यू यानी KVA बेस एंड KV बेस अगर हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, चूज कर लेते हैं, अपने मन से एज्यूम कर लेते हैं, तो हम लोग उसकी सहायता से क्या करेंगे, बेस करंट एंड बेस इम्पिडेंस को हम लोग एक्सप्रेस करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, तो बहुत आसान है। तो यदि हम लोग को दो चीज़ मालूम चल गया, KVA बेस और KV बेस मालूम चल गया, तो हम क्या करेंगे, बेस जो करंट की वैल्यू है उसका फॉर्मूला लगाएंगे और बेस करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेस KVA बाई बेस KV। और ये फार्मूला कहाँ से, तो पावर का फॉर्मूला। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर फॉर्मूला इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। तो वहाँ से I इक्वल टू क्या कर सकते हैं, P बाई V कर सकते हैं। तो पावर क्या है, यही KVA तो पावर है किसी भी आपका अल्टरनेटर या ट्रांसफार्मर का। तो ये आपका क्या हो गया, KVA वैल्यू टू द KV वैल्यू जो वोल्टेज होगा। तो पावर का जो फॉर्मूला आपको मालूम था, पहले से पढ़ते आ रहे थे, P इक्वल टू V इंटू I, उसी सहायता से यानी हम क्या कर दिए यहाँ पर I की वैल्यू क्या कर दिया, I बाई P। तो P का फॉर्मूला पावर हम लोग किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, KVA के अंदर, और आपका वोल्टेज किस में, तो KV के अंदर। तो I का फॉर्मूला क्या हो गया, KVA बाई KV। और चूंकि हमको करंट की वैल्यू, हम लोग ये दोनों क्या ले रहे हैं, बेस वैल्यू ले रहे हैं, KVA बेस और आपका KV बेस, इसीलिए जो करंट की वैल्यू निकलेगी वो भी क्या निकल जाएगा, IB बेस निकल जाएगा यानी बेस करंट निकल जाएगा। बेस करंट मतलब पूरे सिस्टम के लिए कॉमन वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, कॉमन वैल्यू सेलेक्ट कर रहे हैं और बाकी हम लोग इसी के आधार पर एक्चुअल वैल्यू जो यानी क्या, इसी के आधार पर जो अलग अलग इक्विपमेंट्स होगा उस इक्विपमेंट का हम लोग करंट को डिटरमाइन कर सकते हैं या पर यूनिट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये बेस आपका करंट निकल गया। अब इसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला इसी को शॉर्टकट में यहाँ पर लिखाया गया,
आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई बेस का फॉर्मूला केवी बेस टू द केवी बेस, और ये दोनों वैल्यू क्या आपका एज्यूम किया हुआ माना हुआ है, और उसी की सहायता से आप नया एक बेस वैल्यू यानी करंट का बेस वैल्यू आप निकाल लें। अब देखिए यहाँ बेस वैल्यू मिला, अभी पर यूनिट वैल्यू नहीं मिला, तो अगर हमको पर यूनिट वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, पर यूनिट करंट इक्वल टू एक्चुअल करंट टू द बेस करंट। यही तो हम लोग लास्ट क्लास के अंदर बात किया था, पर यूनिट जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसमें किसी भी जो रेटिंग या जो यूनिट लेंगे वो उसका एक्चुअल वैल्यू रखेंगे और टू द क्या होगा आपका बेस वैल्यू होगा। अगर पहला वाला केवीए के अंदर है तो नीचे वाला भी क्या होगा केवीए के अंदर, ऊपर में आपका एक्चुअल केवी होगा और नीचे में बेस केवी होगा, तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, पर यूनिट वैल्यू मिल जाएगा। तो अभी किसकी बात कर रहे हैं हम, करंट की बात कर रहे हैं, तो पर यूनिट करंट क्या होगा आपका एक्चुअल करंट टू द बेस करंट। ठीक है, तो एक्चुअल करंट जो भी रहेगा उससे आप बेस करंट को डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू मिल जाएगी वो क्या मिल जाएगी, पर यूनिट वैल्यू मिल जाएगी। और बेस करंट का जो फॉर्मूला यहाँ पर होता था उसी को हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। यदि इसको पहले सॉल्व कर देंगे तो कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा, 1 2 3 जो भी मिलेगा इसको यहाँ पर रख देंगे और आपका जो एक्चुअल वैल्यू है उसको बेस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो पर यूनिट करंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आई पर यूनिट वैल्यू आपका एक्चुअल करंट, और जो यहाँ वाला बेस करंट का फॉर्मूला यहाँ निकाला तो उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो इस तरह से आप बेस करंट भी निकाल सकते हो और बेस करंट की सहायता से पर यूनिट करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आ रहा समझ में। तो इस तरह से हम लोग पर यूनिट करंट को कैलकुलेट करते हैं पावर सिस्टम के अंदर। दूसरा चीज़, अब इम्पीडेंस देखिए, इम्पीडेंस किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो दो ही वैल्यू हम क्या माना है, दो वैल्यू सेलेक्ट कर दिया है, एक हम लोग केवीए बेस और दूसरा केवी बेस सेलेक्ट कर लिया, ना ही करंट हम लोग सिलेक्शन किया था और ना ही इम्पीडेंस। तो करंट हम लोग कैलकुलेट करना सीखा, इसी तरह बेस इम्पीडेंस भी हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो बेस इम्पीडेंस के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, बेस इम्पीडेंस के लिए हमारा बेस वोल्टेज इन वोल्ट्स और बेस करंट इन एम्पेयर, यानी आप केवीए और केवी की सहायता से तो करंट निकाल लिया, तो अब ये वाला आपका जो आई बेस है इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारा पास जो बेस वैल्यू होगा यहाँ पर रख देंगे। तो आपका जेड बेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वोल्टेज आपका वी बेस और आई बेस। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पर अगर हमारा वोल्ट के अंदर कैलकुलेशन रहता तो हम यहाँ पर डायरेक्ट जेड बेस यानी आपका ओम के अंदर निकल जाता, लेकिन हमारा जो पावर सिस्टम के अंदर जो वैल्यू होता है वो वोल्टेज और एम्पियर के अंदर नहीं होगा, किसके अंदर होगा, आपका किलो वोल्ट या किलो एम्पियर के अंदर होगा। इसीलिए हम अब क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, किस लिए, ताकि हमारा सॉल्यूशन, हमारा फॉर्मूला किस में तैयार हो जाए, केवीए के अंदर या किलो वोल्ट के अंदर, के टर्म में हो, क्योंकि पावर सिस्टम के अंदर जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है, यानी किलो टर्म में होता है, 1000 के टर्म में होता है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, जो वोल्ट और एम्पेयर था इसको हम किलो वोल्ट या किलो एम्पेयर के अंदर चेंज करना चाह रहे हैं। तो थोड़ा सा हम क्या करेंगे, अब मॉडिफिकेशन, तो आप देख लिए मॉडिफिकेशन के लिए क्या किया हमने, जो वी बी बाई आई बेस था यहाँ पर अपने मन से हमने ऊपर नीचे वी बेस और वी बेस से डिवाइड कर दिया। तो देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो फिर से यही बच जाएगा। तो अपने मन से हमने किया, इसको क्यों कर रहे हैं, क्योंकि केवीए के टर्म में हम लाना चाह रहे हैं इस इक्वेशन को। तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं वी बी बेस स्क्वायर और आई बेस, और वोल्टेज बेस आपका क्या होगा, वी बी इंटू आई बी हो जाएगा। ठीक है, वी बेस और आई बेस का प्रोडक्ट। अब देखिए केवीए के टर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, अब अपने मन से 1000 से डिवाइड दे रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर एकदम पहले भी इसकी बात किया था, फिर से यहाँ पर समझ लीजिए। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, अपने मन से 1000 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको जो फॉर्मूला था, अभी देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला मिला, ये फॉर्मूला किस में होगा, आपका वोल्टेज और एम्पियर के अंदर। वोल्टेज किस में माने हुए, वोल्ट के अंदर, और करंट किस में, एम्पियर। लेकिन हमको क्या लाना, के टर्म में लाना, इसीलिए हम अपने मन से क्या कर रहे हैं, 1000 से ऊपर नीचे डिवाइड कर रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर मान के चलिए ये वाला 1000 अगर ऊपर लिखें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ वाला 1000 मान के चलिए, यहाँ अगर हम 1000 कर देते हैं इसको, तो इसी को तो नीचे लाएंगे तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ना लिख कर क्या किए हैं, इसको हम नीचे लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर मान के चलिए ये वाली वैल्यू ऊपर होता तो क्या होगा, ये वाला 1000 से ये वाला 1000 कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला 1000 से ये वाला 1000 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका मतलब जो पुराना फार्मूला है वही बचेगा। लेकिन नया तरीके से हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम के टर्म में पूरा फार्मूला को लाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला 1000 को हमने क्या लिखा है, नीचे लिखा है, और इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारा ये वाला से ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए फार्मूला आपका तैयार हो गया है।
तो हम लोग V/1000 को क्या लिख सकते हैं, K लिख सकते हैं, और V/1000 क्या होगा, K होगा। तो टोटल आपका क्या हो जाएगा, KV बेस स्क्वायर हो जाएगा। दोनों ये भी K और ये भी K, तो K का स्क्वायर और VB हो जाएगा, तो VB का स्क्वायर, तो टोटल आपका KV बेस का होल स्क्वायर। और नीचे देखिए वोल्टेज आपका बचा VB इंटू IB बटा 1000, तो ये भी किस में हो जाएगा, K के टर्म में। तो KVA वोल्टेज का जगह वोल्ट लिखा और I की जगह एम्पेयर लिखा और आपका 1000 की जगह K लिखा। और चूंकि ये टोटल बेस वैल्यू होती है इसीलिए टोटल क्या हो जाएगा, बेस। तो अब फार्मूला देखिए आपका क्या तैयार हो गया, ये फार्मूला आपका Z बेस का फार्मूला तैयार हो गया, किस में, आपका KV के अंदर और KVA के अंदर, जो कि एक्चुअल में इसी तरह का हम लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हम इसी फार्मूला का जनरली यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा जो वैल्यू रेटिंग दिया हुआ होगा अल्टरनेटर या ट्रांसफार्मर का, वो किसके अंदर, KV के अंदर और आपका KVA के अंदर दिया हुआ होता है। इसीलिए फार्मूला, अब ये वाला तो हम लोग बेसिक फार्मूला था, लेकिन वोल्टेज और एम्पेयर, वोल्ट और एम्पेयर के अंदर रेटिंग नहीं होती, बल्कि KVA या VA के अंदर रेटिंग होती है, KV के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, अब आपका फार्मूला KV के टर्म में और KVA के टर्म में तैयार हो गया। अब देखिए यदि मेरा फार्मूला में हम लोग बेस वैल्यू मेगा वोल्ट एम्पियर यानी किसी अल्टरनेटर या ट्रांसफार्मर का क्या है, MVA के अंदर रेटिंग यानी K से भी ज़्यादा, किलो वोल्ट से भी ज़्यादा, तो हम क्या करेंगे, इसी को हम लोग फार्मूला MVA के अंदर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस वाले 1000 को नीचे लाइएगा, तो यहाँ पर देखिए 1000 यहाँ था, तो नीचे लाइएगा तो क्या होगा, आपका 10⁶ हो जाएगा, ठीक है। तो 10⁶ का मतलब क्या, मेगा, ठीक है। तो ये वाला 1000 को यदि यहाँ पर लाएंगे तो फिर से 1000 हो गया, तो K और फिर से K हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, 10⁶ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मेगा लिख सकते हैं, यानी 10⁶ की वैल्यू मेगा के अंदर। तो ये वाला फार्मूला को ही आप मॉडिफाई कर सकते हैं, KV बेस स्क्वायर, ये वाला 1000 को नीचे लिया है, इसीलिए आप यहाँ पर K की जगह पर क्या हो जाएगा, MVA हो जाएगा। तो आपका यदि MVA के अंदर आप मानना चाहते हैं, फॉर्मूला लिखना चाहते हैं, तो MVA की वैल्यू भी, या कैलकुलेशन में मेगा के अंदर टर्म दिया है तो इस वाला फार्मूला का आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो एक्चुअली K के अंदर ही जनरली हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन अगर M के अंदर टर्म मेगा के अंदर करना चाह रहे हैं तो आप इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कीजिएगा और आपका फार्मूला मेगा वोल्ट एम्पियर के अंदर भी मिल जाएगा। अब देखिए ये तो क्या निकला, आपका बेस वैल्यू निकली, Z बेस निकला, ठीक है। और हमको क्या चाहिए था, पर यूनिट वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो पर यूनिट का फार्मूला क्या होता है, Z पर यूनिट निकालना चाहते हैं, इम्पिडांस पर यूनिट निकालना चाहते हैं, तो इसका फार्मूला क्या, एक्चुअल इम्पिडांस टू द बेस इम्पिडांस। तो एक्चुअल इम्पिडांस की जो वैल्यू होगी उसको रखेंगे, और बेस इम्पिडांस आपका किस में, तो बेस इम्पिडांस का फार्मूला आपका क्या है, ये वाला फार्मूला हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, KVA बेस स्क्वायर इंटू 1000 बाई KVA बेस। तो आप देखिए ये उलट जाएगा क्योंकि नीचे ही है, तो ऊपर आपका KVA ऊपर आ जाएगा और KV बेस स्क्वायर इंटू 1000 नीचे होगा। तो ये आपका पर यूनिट का फार्मूला तैयार हो जाएगा। फार्मूला देखने में थोड़ा लंबा लग रहा है, लेकिन जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो बहुत आसान वैल्यू मिल जाएगी आपका। यहाँ पर क्या होगा, कुछ ऊपर वाला ओम और नीचे भी ओम आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और कुछ वैल्यू यानी 1 2 3 आपका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको समझ में आ रहा होगा KVA बेस आपका, यानी आप हम लोग क्या किया है, इसके अंदर 2 यूनिट हम लोग सेलेक्ट किया पूरे पावर सिस्टम के लिए। एक हम लोग क्या मान लेंगे, कोई भी पावर का हम लोग वैल्यू मान लेंगे, मान के चलिए 1000 अपने मन से ले लिया, 1000 क्या है आपका KVA बेस वैल्यू मान लिया। इसी तरह हम कुछ अपने मन से वोल्टेज की वैल्यू मान लेंगे, 11 kV 10 kV जो भी है, एक बेस वैल्यू मान लेंगे KVA बेस, और फिर इन दोनों की सहायता से, पावर और वोल्टेज की सहायता से हम लोग करंट बेस निकालेंगे। करंट बेस निकल जाएगा तो हम लोग पर यूनिट वैल्यू निकाल लेंगे करंट का। सिमिलरली हमारे पास अगर करंट मिल गया तो हम लोग उसकी सहायता से बेस वैल्यू इम्पिडेंस की निकाल लेंगे, वोल्टेज बाई करंट। और चूंकि हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू हमारा पावर और आपका जो वोल्टेज है वो K के टर्म में होता है, इसीलिए इसको हम मॉडिफाई कर रहे हैं। और मॉडिफाई करने के बाद हम लोग ये वाला फार्मूला यानी 1000 के टर्म में करने के लिए हम लोग थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, और आपका फार्मूला किस में तैयार हो गया, K के टर्म में तैयार हो गया, ठीक है। तो ये आपका बेस वैल्यू निकला है Z बेस इम्पिडेंस बेट। लेकिन हम लोग पर यूनिट इम्पिडेंस निकालना चाहते हैं तो क्या फार्मूला लिखेंगे, एक्चुअल इम्पिडेंस टू द बेस इम्पिडेंस। एक्चुअल इम्पिडेंस की वैल्यू जो होगी, जो भी आपका अल्टरनेटर है, ट्रांसफार्मर है या ट्रांसमिशन लाइन है, वो वाली वैल्यू रख देंगे, और जो पूरे पावर सिस्टम का हमारा बेस इम्पिडेंस निकाला हम लोग कैलकुलेट किया उसकी वैल्यू रख देंगे। तो आपका Z पर यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है।
तो अगर आपको ये समझ में आ रहा है आपको पूरा पावर सिस्टम का अब लगभग सारा न्यूमेरिकल आपसे बनेगा। थोड़ा बहुत आपको चेंजेस यानी थोड़ा बहुत आपको क्वेश्चन के अंदर अलग अलग बदल के दिया जाएगा, यानी कहीं पर स्टार बोल रहा है, कहीं पे सिंगल फेज बोलेगा, कहीं पर 3 फेज, तो थोड़ा सा उसके आधार पर आपको मॉडिफिकेशन करना होगा। और अभी जितना हम लोग बात किया वो सब किसके लिए बात किया है, सिंगल फेज सिस्टम के लिए बात किया, ठीक है। अब चूंकि सिंगल फेज सिस्टम का आपको फॉर्मूला मालूम, पावर का फॉर्मूला क्या V × I, लेकिन यही अगर 3 फेज सिस्टम रहता तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाता, पावर का फॉर्मूला हो जाता √3 VL × IL। तो वहाँ पर फॉर्मूला सिर्फ I बेस का जो फॉर्मूला होगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपको √3 भी क्या करना होगा, कंसीडर करना होगा, ठीक है। तो √3 जब कंसीडर कीजिएगा तो आपका फॉर्मूला फिर से क्या हो जाएगा, 3 फेज सिस्टम के लिए निकल जाएगा, यानी वहाँ पर पावर की जगह पर √3 VL IL होगा। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला के अंदर I की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो I का फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, आपका √3 भी आपको क्या करना होगा, कंसीडर करना होगा। बाकी सारा चीज़ प्रोसीजर आपको समझ में आ रहा होगा, सेम प्रोसीजर हमको फॉलो करना है और न्यूमेरिकल हम लोग को सॉल्व करना है। तो इसके बाद अगर इतना समझ में आ गया तो अब आप न्यूमेरिकल बनाना स्टार्ट कीजिए, अलग अलग क्वेश्चन उठाइए, थोड़ा बहुत आप बुक से हेल्प लीजिए, नोट से हेल्प लीजिए और आप क्वेश्चन सॉल्व करना इस पर स्टार्ट कीजिए, ठीक है। थैंक यू।